शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 अप्रैल 2026 के महावाक्य है। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापिस नहीं जा सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत है, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया, खाए हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदला जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरी बात, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा देनी है। वरदान में बाबा ने कहा, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा ये ईश्वरीय कुल है, ये स्मृति की सीट पर सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है। मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूँ, ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निर्संकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती।